मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणां भावना तच्चित्त प्रसादनम। पातंजल योग सूत्र 1:33। समाधिपाद का 33वां सूत्र है। बहुत ही गजब का सूत्र है। इस सूत्र को मैं बहुत ज्यादा स्मरण करता हूँ। इस सूत्र में वो रहस्य शामिल है जिसे जानकर व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है, हर क्षण सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। ये 4 ही प्रकार के भाव हैं जिसके कारण मनुष्य सुखी और दुखी होता है। 4 ही प्रकार के मनुष्यों की कोटि है और 4 ही प्रकार के भाव बताया गया है। किस कोटि के मनुष्य से किस प्रकार का भाव रखना है यह हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं, जीवन में आने वाली बाधाओं से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सूत्र की गहराई को। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणां भावना तच्चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 भाव हैं। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा, पापी, ये मनुष्यों की 4 कोटि है। तो किसके प्रति हमें मित्रता का भाव रखनी है, किसके प्रति करुणा का भाव रखना है, किसके प्रति मुदिता का भाव और किसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं। मैत्री सुखी व्यक्ति के प्रति रखना है, मित्रता का भाव सुखी व्यक्ति के साथ रखना है हमें, करुणा का भाव दुखी व्यक्ति के साथ, मुदिता प्रसन्नता हर्ष का भाव पुण्यात्मा व्यक्ति के साथ, उपेक्षा का भाव पापी व्यक्ति के साथ। कितना गजब का सूत्र है। मैत्री सुखी व्यक्ति के साथ ही रखना है, दुखी व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं रखनी है, पापी के साथ भी मित्रता नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि मित्रता में वो बात होती है, बहुत गहन रिश्ता होता है, बहुत गहन संबंध होता है उनके बीच। तो दुखी व्यक्ति से रखेगा तो वो कहीं न कहीं कुछ दिन बाद वह भी दुखी हो जाएगा। पापी व्यक्ति के साथ मित्रता रखेगा तो कुछ दिन बाद वह भी पापी हो जाएगा। पुण्यात्मा के साथ रहने से भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर देखते हैं करुणा। करुणा का भाव दुखी व्यक्ति के प्रति रखना है। वैसे करुणा का भाव दुखी व्यक्ति के प्रति रखना है, लेकिन होता इसके उल्टे है। मित्रता सुखी व्यक्ति के प्रति रखना है, लेकिन होता उल्टा है। इसके प्रति हम दुश्मनी करने लगते हैं कि वो सुख क्यों है। आए दिन भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि वो इतना सुखी क्यों है, बुरा काम कर रहा है फिर भी सुखी है। इस प्रकार का भाव आता है। करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, लेकिन होता इसका उल्टा है। दुखी व्यक्ति के प्रति हम घृणा का भाव रखने लगते हैं कि अपने नीच कर्म कुकर्म का फल पा रहा है, उससे दूर रहने में ही भलाई है। उसके प्रति कोई दया का भाव नहीं रखते, इसलिए हमारे मन में मैल जमा हो जाता है। मुदिता का भाव, करुणा का भाव भी सुखी व्यक्ति के साथ, पुण्यात्मा व्यक्ति के साथ, पापी व्यक्ति के साथ रखने से कोई औचित्य नहीं है, कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा उससे। मुदिता का भाव तीसरा चलते हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति के साथ मुदिता का भाव रहे। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई ज्ञान की बात बता रहा है, कोई सही राह में चलने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है,
कोई जप तप करता है तो उन्हें देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए, उनके अच्छे कर्मों को हमें वर्णन करना चाहिए, दूसरों से चर्चा करना चाहिए। उपेक्षा, पापी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। बहुत गहराई से समझिएगा इसको। उपेक्षा का मतलब होता है न उससे मित्रता हो न दुश्मनी हो। आसान शब्दों में कहे तो उससे कुछ लेना देना नहीं रखना है। ध्यान से देखना, उपेक्षा पापी व्यक्ति के प्रति रखना है, सुखी व्यक्ति के साथ उपेक्षा नहीं करना है आपको। दुखी व्यक्ति का उपेक्षा नहीं करना है, पुण्यात्मा व्यक्ति का भी उपेक्षा नहीं करना है। केवल और केवल पापी व्यक्ति से ही उपेक्षा रखना है हमें, उपेक्षा का भाव। तो मैत्री दुखी, पुण्यात्मा व पापी के प्रति नहीं रखना है या कोई आवश्यकता नहीं इसकी। करुणा का भाव सुखी, पुण्यात्मा व पापी के साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। मुदिता सुखी, दुखी व पापी के साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। उपेक्षा सुखी, दुखी व पुण्यात्मा के साथ नहीं रखना है, नहीं तो आप गलत कर्म में उतर जाएंगे, आपका मन फिर मैल से भर जाएगा। तो ये है सूत्र की गहराई। विश्वास मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि यह ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक कार्य का प्रतिपादन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।